देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 21। और अगर आपने इससे पहले 20 सवालों को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सवाल करा है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेमी और 10 सेमी लंबी हैं। तदनुसार ये तीसरी भुजा की लंबाई ए सेमी है, तो ए का कौन सा मान सही है। दोस्तों इसको जानने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तो उसी बेसिक के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है जिसकी भुजाएं आपकी हैं ए बी सी। तो इनमें आपकी कंडीशन क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके सामने ए और बी दो भुजाएं, तीन भुजाएं आपकी थी ना, तो इनमें से आप दो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग बड़ा होता है और तीसरी भुजा से। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपने नंबर 1 में यहाँ पर निकाला है कि ए प्लस बी बड़ा है सी से, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये मिल गया है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर का मतलब जैसे ए माइनस बी, अंतर जो होता है ये तीसरी भुजा से छोटा होता है, मतलब इनसे तीसरी भुजा बड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर पता लगी, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो दो बातें आपने यहाँ पर सीख ली हैं। अब हम यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। सवाल कह रहा है एक त्रिभुज इस प्रकार से है, त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी हैं 4 सेमी और 10 सेमी, तीसरी आपसे कहा रखा है ए है, और अब आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाला पॉइंट क्या है कि ए प्लस बी और बड़ा है सी। तो ए प्लस बी बड़ा है सी का मतलब क्या है, तीसरी भुजा आप अगर सी यहाँ पर मानेंगे तो आपको 4 और 10 जोड़ना है, कितना होगा 14, और 14 बड़ा हो जाएगा सी से, पहली बात ये निकल के आ रही। और फिर जब ए माइनस बी देखेंगे तो आपको 10 और 4 का अंतर करना है, कितना आएगा 6, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 जो है वो छोटा है सी से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आप इन दोनों चीज़ों को सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 14 और बड़ा है सी। और फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी जो है बड़ा है, सी बड़ा है किससे 6 से, तो सी आपका बड़ा हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से बनेगा। तो 14 बड़ा है किससे, सी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ए था आपका ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर देंगे ए, यहाँ पर ए कर देंगे, तो आप यहाँ पर भी ए कर लेंगे कि 14 वाला जो है ए से बड़ा है और ए जो है वो 6 से बड़ा है। तो आपको ये वाली इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। सवाल नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी त्रिभुज ए बी सी, सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है, पी उसके शीर्ष से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि ए बी सी, बी सी, सी ए बी की लंबाइयाँ हो तो निम्न में से कौन सा मतलब क्या सही है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन को हटा दिया है, ठीक है। सिर्फ सवाल को यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल को सॉल्व कैसे करना है हमें। इसके लिए पहला तो आपको ये है कि आप इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, बस आपका सवाल समझ लिए वही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सवाल कैसे सॉल्व होगा तो उसको बताइएगा, तो वो भी देख लीजिए। जब भी कंडीशन आपकी ऐसी बनती है कि आपके पास एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में क्या हो, समकोण त्रिभुज हो और सी पर समकोण हो, ये सी हो यहाँ पर, तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज हो और कह रहा है उस और पी क्या है, उसके शीर्ष सी से, उसका शीर्ष सी कौन सा है, सी आपका यहाँ पर, तो यहाँ से ए बी पर बने लंब की लंबाई है कि यहाँ पर अगर लंब डालें इसके ऊपर, ये वाला ये लंब यहाँ पर अगर डाल दें तो इसकी लंबाई आपकी जो है वो है पी, ये कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि यदि ए बी सी जो है ये बी सी, मतलब बी सी वाला आपका ए है, सी ए वाला आपका बी है, तो बी ए वाला है, और ए बी वाला आपका सी है। यहाँ पर आपको ये भुजाओं की लंबाइयाँ आपको यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको समझना है कि तो निम्न में से क्या सही है। जब भी आपकी कंडीशन इस प्रकार से बने तो इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल से याद कर लेना है। और क्या याद करना है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको इस वाले का, ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, कहना है 1 लंब जो होता है उसका स्क्वायर, 1 पी का स्क्वायर बराबर दाएँ बाएँ वाली जो भुजा होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका स्क्वायर 1 में बी का स्क्वायर या 1 में ए का स्क्वायर और प्लस 1 बी का स्क्वायर। तो बस आप लोग इस प्रकार से आपका इतना जी बनता है, ठीक है। इक्वेशन आप इसको याद करेंगे और बस यही आपका राइट आंसर होगा।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसका बेसिक क्या है वो मुझे अच्छी तरीके से बता दीजिए यहाँ पर, ताकि मुझे आगे भी कोई समस्या ना हो। तो इसका बेसिक भी दोस्तों मैं आप बताने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बेसिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर समझते हैं हम लोग इसके बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर एक बनाया है त्रिभुज, इस प्रकार से आपका एक बनाया है त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका यहाँ पर सी समकोण है, ये आपने ए माना, ये आपने बी माना है, और इसके साथ ही आपने यहाँ पर क्या किया, इस पर एक लंब डाला, इसको कर लिया आपने पी। फिर आपने ए बी का मान कितना था, ए बी वाला था आपका सी, तो आपका ये सी है। ए क्या है, बी सी आपका ए, यहाँ पर बी। इस प्रकार से आपने सबके भुजा लिख ली। ये लंब आपका यहाँ पड़ा हुआ है। अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज को थोड़ा चेंज करूँ, इस त्रिभुज को आपको इस फॉर्म में अगर लेकर आऊँ, अगर इस प्रकार से लेकर आऊँ तो कोई समस्या आपको होगी? कोई समस्या नहीं होगी। देखिए मैं भी आपको सब दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग सी वाले को ऊपर ले आएंगे, सी वाले को ऊपर लाएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आपका यहाँ पर ए वाला आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा घुमा दूंगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बी आएगा, और इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा इतना आपका, ये तो पी हो गया। फिर सी ए कितना है आपका, सी ए वाला है बी, और ए बी वाला कितना है, ए बी वाला आपका है सी, और ये आपका बचा हुआ ए। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने त्रिभुज, एक ही त्रिभुज को दोस्तों मैंने इस प्रकार से दो तरीक़ों से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर दोस्तों पहले वाले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताइएगा। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, आधार है आपका ए, गुणा लंब, और लंब कितना है, लंब आपका यहाँ पर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण सी वाला है, तो इस प्रकार से आपका बना है 1/2 गुणे आधार गुणा लंब, लंब आपका हो गया बी। ये आपका हो गया पहले वाले त्रिभुज का परिमाप, बराबर। अब जो दूसरा लिखा है उसका देखिए क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 1/2 गुणे आधार, आधार तो आपका ये वाला पूरा है ना, ये कितना है, ये आपका सी है, आधार है सी, गुणा, और ऊंचाई आपके पी है, आप यहाँ पर देखिएगा पी। तो इस प्रकार से आपका इतना बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ से ये कैंसिल होगा। आपका दोस्तों यहाँ बचा है ए बी बराबर क्या बचा है, सी इंटू पी, इतना आपका बचा हुआ है। फिर दोस्तों इसके बाद में आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर समझनी है कि आपके आंसर में आपका सी वाला नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से सी वाला हटाना है, और सी वाले को हटाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आप यहाँ पर समझ जाएं। तो इस प्रकार से इतने में आपको बता दूंगा। देखिए आपको ये पता है ये वाला क्या है, ये कर्ण आपका है, ये कर्ण है ना। और दोस्तों आपको पता है कर्ण का स्क्वायर वाला क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा यहाँ से दोस्तों बन जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से मैंने इतना निकाल दिया है कि जहाँ पर भी आपका सी स्क्वायर होगा वहाँ पर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रख देंगे। दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है, इधर भी आपको इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपका बन जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका सी स्क्वायर है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर है सी स्क्वायर का मान आपने इतना निकाला, तो आप इसको मान को यहाँ पर रखेंगे। कैसे रखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ है जितना, ठीक है, आपका दोस्तों ऊपर लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर की जगह पर इसका मान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू आपका यहाँ पर है पी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका इतना बन रहा है। अब इस वाले को हमें सॉल्व करके निकालना है। दोस्तों यहाँ पर आपके जो त्रिभुज बने हुए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके यहाँ पर त्रिभुज बने हैं इनको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपका सवाल लग सके यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि आपका सवाल आगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में आगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सवाल बना है ना, आप इस पी वाले को उठाकर नीचे ले आइए, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा बताइएगा आप लोग, क्या बनेगा आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर, आपका इस तरफ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपान में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/p स्क्वायर बराबर, आप इसको करेंगे अलग अलग कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से एक निष्कर्ष निकला है कि आपका ए कैंसिल हुआ, आपका बी कैंसिल हुआ, आपका यहाँ से जो बचेगा वो आपका वही बचा है कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसको बेसिक से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 23 को। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझेंगे। सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है,
एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी है, उसका क्षेत्रफल 60 सेमी है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेमी है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने मीटर है, कितने सेमी है। देखिए आपको त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा दे रखी है 17 सेमी की, 17 की दे रखी है। और दोस्तों आपको परिमाप दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है। दोस्तों यहाँ से अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं कि ये त्रिभुज कौन सा है, आप थोड़ा सोच के देखिए कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है या कौन सा त्रिभुज हो सकता है। तो अगर उसकी सबसे लंबी भुजा है 17, इसका मतलब अगर मैं समकोण त्रिभुज जाऊँ तो समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, मतलब जो ऐसे 3 संख्याएं होती हैं वो मैंने कल आपको बताई थी, मतलब इससे पहले की वीडियो में, कि आपका जैसे कि आपको 3, 4, 5 कहीं दिख जाए तो ये समकोण त्रिभुज होगा आपका, या आपको 6, 8, 10 दिख जाए तो आपका समकोण त्रिभुज होगा, या आपको 8, 15, 17 दिख जाए तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये वाला ध्यान हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 17 आपका जो है सबसे बड़ी भुजा है। अगर आपकी 17 है तो इसका मतलब एक पंद्रह कर लेके एक हम करेंगे 8। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे कंफर्म नहीं होगा हमें, तो हम इसको जोड़ के देखेंगे इसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो इनको जोड़िएगा, देखिएगा 15 और 8 इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए 5, 8, 13, 13, 7, 20 का जिन्हों हाथ लगा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 40 हो गया। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि आपका जो त्रिभुज जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और आपसे कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 60 सेमी है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या बात सही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणा लंब, 1/2 गुणे आधार। आपको छोटी वाली भुजाएं पकड़नी है, एक 15 है एक 8 है, इसको आप चेक करिएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 15 चौका 60। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। आपसे कह रहा है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने मीटर है, कितने सेमी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे छोटी भुजा कौन सी आपकी होगी 8। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 24 नंबर का रहा है कि एक समत्रिबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु त्रिभुज, आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा समत्रिबाहु। बात समझिए, सम माने समान, त्रि माने तीनों, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसका मतलब कौन सा है, समबाहु। ठीक, समबाहु त्रिभुज सिर्फ है, आपको सिर्फ इन्होंने जो है थोड़ा चक्कर में डालने के लिए लिख दिया है समत्रिबाहु। समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी है, मतलब ए बराबर आपको 6 दे रखा है। और आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 6 गुणा 6, और या 6 गुणा 6 कितना होता है 36। तो 36 कर दें यहाँ पर, ठीक है। 4 से काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 नेम 36, आपका कितना हो जाएगा 9√3 सेमी वर्ग सेमी। ठीक है, 9√3 वर्ग सेमी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, 9√3 वर्ग सेमी। चलते हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 25 पर, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका सवाल यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है। दोस्तों यहाँ पर जो आपने अनुपात देखा है, इसको आप अनुपात को देखकर आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज आपका हो सकता है। बताइए, जब भी 3, 4, 5, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज आपका जो बनेगा ये समकोण आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी भुजाओं की बात करूंगा तो आपकी भुजाएं हो जाएंगी 3x, आप मान लेंगे, आपकी भुजा मान लेंगे आप हो जाएगा 4x, और आपकी एक भुजा हो जाएगी 5x। फिर दोस्तों देखिए इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 72 वर्ग यूनिट, इसको भी देख लेते हैं। अब आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या करेंगे आप लोग, आप इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्या होता है, आपको देख कितना रखा है, आपको दे रखा है 72। आपको पता है ये त्रिभुज समकोण है, तो उसके लिए आप लगाएंगे फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। अब देखिए आधार और लंब की बात करेंगे तो बड़ी भुजा वाली कर्ण होती है, उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इन दो पर कहानी चलेगी। ठीक है, तो देखिए इनको क्या करेंगे, 3x गुणा 4x बराबर 72। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, देखिए 4 3 12 और 12 छंग 72 हुआ। और आपका यहाँ पर दोस्तों बना x स्क्वायर बराबर कितना बना, 6 दूना 12, और x स्क्वायर 12 आ गया, तो आप x का मान निकालें, कितना आपका आएगा √12। और 12 का मतलब होता है कि 4 3 12, 4 3 12, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2√3। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर x का मान निकाल दिया है, कितना आया है आपका 2√3। फिर दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे सवाल आपका क्या कह रहा था, सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप, जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है।
कहने का मतलब है कि उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालिए, मतलब क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप जो ये वाला त्रिभुज जो आपका बन रहा है इसके परिमाप के बराबर हो। तो आपको देखना है यहाँ पर है कि इसका परिमाप कितना होगा। क्या निकालना आपको है, इसका परिमाप कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ उसका परिमाप। दोस्तों इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इनको जोड़िएगा, जोड़िए कितना आपका होगा बताइएगा। 3 4 7, 7 5 12, तो आपको हो जाएगा 12x। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे आप लोग 12 गुणा 2√3 कितना होगा 24√3। 24√3 दोस्तों आपका हो जाएगा इसका परिमाप। इस वाले त्रिभुज का परिमाप आपका आ गया है 24√3। अब मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप कितना है 24√3। 24√3 ये दोस्तों आपका क्या निकल गया है, ये आपका निकल गया है परिमाप। और इसका जो परिमाप है यही परिमाप बराबर है इस वाले समबाहु त्रिभुज के परिमाप के। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा ए बराबर आपको रखा है 24√3। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे 3 × 3 = 8 24। तो आपका यहाँ पर दोस्तों ए कितना आया है, आपका ए आया है 8√3, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपसे कहा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको निकालना है क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब आप लोग इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 8 का इसका आपका होता है 64 और √3 का इसका होता है आपका है 3। इतना आपका बन जाएगा यहाँ पर भी। आगे देखिए 4 × 4 आपका जाएगा 16। आपका यहाँ पर हुआ 16 3 48√3। तो 48√3 दोस्तों आपका जो बनेगा ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बनेगा। और ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात कर लेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा 48√3 वर्ग यूनिट। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए है 26 नंबर। इसको देखिए आप लोग यहाँ पर 10 सेमी लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की बेसी भुजा को डी पर 1/3 बांट दिया गया है। देखिए इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या किया गया है कि 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, मतलब 10 भुजा ये भी है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। और इन्होंने क्या कहा है कि त्रिभुज की बीसी भुजा को, जैसे मान लीजिए आपकी भुजा है ए बी सी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो आपकी बीसी भुजा इसको बांटा है और कितने में 1/3 में बांट दिया है। 1/3 का मतलब इसके 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। अब देखिए आपके 3 टुकड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि डी पर 1/3 का मतलब चाहे आपका डी यहाँ पर हो चाहे आपका डी यहाँ पर हो, तो एक जगह डी है। तो आपसे कहा गया है कि ए डी की लंबाई कितनी है, आपको यहाँ पर इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई। देखिए बात को समझिए आप लोग, आपको निकालने की इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो ए डी की लंबाई निकालने का तरीका क्या है, देखिए चाहे आपसे ए डी का है और चाहे दोस्तों आपसे ये वाली लंबाई है, कुछ भी गए मतलब XYZ। तो ये लंबाई आपको निकालने के लिए फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा। आपका फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज आपका बना हो उसमें आपकी भुजा को 3 भागों में बांटा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो भुजा ए डी आप निकालेंगे उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, आपको याद रखना है a√7/3। तो इस वाले फार्मूले को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी दोस्तों आपसे कहा जाए कि आपको भुजा की लंबाई दे रखी हो, आपसे कहा जाए इसको तिहाई में बांटते हैं, तो आपको ए डी की लंबाई निकालनी हो या ए ई की लंबाई निकालनी हो, ठीक है, एफ की लंबाई निकालनी हो, मतलब तो ऐसी कंडीशन में आपका फल लगेगा a√7/3। ए की जगह लिखेंगे आप लोग 10√7/3 और बस आपका इस प्रकार से बन चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, 10√7/3। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, 27 नंबर। और सवाल नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है इसको भी फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में x और y क्रमशः AB और BC भुजाओं के ऐसे बिंदु हैं कि XY अनुपात मतलब समांतर AC। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपका क्या बन रहा है। आपका एक त्रिभुज है ABC, आपका त्रिभुज इस प्रकार से आपका बना हुआ है, ठीक है। और इसकी भुजा AB और BC पर ऐसे बिंदु हैं कौन सा, XY। तो AB पर है और एक किस पर है, BC पर। तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, A कर लेंगे यहाँ पर, आप B यहाँ पर कर दीजिएगा, C यहाँ पर कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों में आपका B आ रहा है इसलिए मैंने B बीच में कर दिया है। आपसे कहा गया X जो है वो AB पर एक बिंदु है, इस पर आपका बिंदु है आपका X है, और BC पर आपका बिंदु जो है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका बिंदु है X और यहाँ पर आपका बिंदु है Y। और इसके बाद आपसे सवाल एक चीज़ और करा है कि XY समांतर AC, कि AC जो है ये वाला है, ये जो AC है ये समांतर है किसके, XY के। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए XY ABC त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटता है।
मतलब जितना इस वाले का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस वाले का क्षेत्रफल है। बात को समझिए कि ए बी सी एक्स वाई जो है ये ए बी सी त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही आपका इस वाले का क्षेत्रफल है। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल जो कर रहा है मैंने वही आपका यहाँ पर किया है कि जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब जो आपका यहाँ पर नंबर 2 वाले का क्षेत्रफल है वही नंबर 1 के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आपसे कहा गया कि ए एक्स बटा ए बी किसके बराबर है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा सवाल, ठीक है, कि सवाल आपका यहाँ पर किस प्रकार से क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना देखिएगा, जब भी दोस्तों आपका कंडीशन इस प्रकार से हो कि आपका जो यहाँ पर दो त्रिभुज बने हैं, दो त्रिभुज मतलब एक ही पैक, मतलब क्या होता है ऐसी कंडीशन में आपको जो त्रिभुज होते हैं इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज है और इसके आगे बढ़ा दिया त्रिभुज और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज कैसे होते हैं, तो ये त्रिभुज दोस्तों होते हैं आपके समरूप त्रिभुज। कैसे होते हैं देखिए यहाँ पर, जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होता है, इन्हें कहते हैं संगत कोण। ये वाला कोण भी आपका इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो त्रिभुज बने हैं, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है और ये जो दोस्तों समरूप आपका है किसके, त्रिभुज एक्स वाई और बी के, ठीक है, इस वाले के समरूप हो जाता है। और जब दोस्तों ये त्रिभुज जो होते हैं समरूप हो जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका फार्मूला क्या बनता है वो आपको समझना है। इसके बाद आपका फार्मूला बनता है कि जो त्रिभुज आपका है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में दोस्तों आपका होता है छोटे वाले का त्रिभुज एक्स वाई वी का क्षेत्रफल। ये दोस्तों जो होता है ये बराबर होता है बराबर इस वाले की भुजा अपान में इस वाले की भुजा, कोई सी भुजा, स्क्वायर, इसके बराबर होता है। बात को समझिएगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल जो होगा ये बराबर हो जाएगा भुजा, मतलब ए बी सी की कोई एक भुजा, मान लीजिए अगर आपने ये वाली भुजा ले ली तो इस वाली भुजा और इस वाले दूसरे वाले की भुजा, कौन सी वाली, सिर्फ छोटी सी भुजा, मतलब सिर्फ इतनी सी भुजा, इतनी सी भुजा, ठीक है, इतनी सी भुजा। दोस्तों आपको यही देखना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्या कि त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, बराबर भाग में। और बराबर भाग का मतलब क्या है कि अगर पहले वाले का एक है दूसरे वाले का भी एक हो गया, बराबर का मतलब यही हुआ ना, दोनों एक। तो मान लीजिए इसका भी एक है इसका भी एक है, ठीक है, एक हमने यहाँ पर कर दिया बराबर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर, त्रिभुज ए बी सी की भुजा आपने मान ली बड़ी वाली ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। और बटे में दोस्तों बात करेंगे छोटे वाले की भुजा तो आपके कर लेंगे सिर्फ एक्स बी कर लीजिए या ए एक्स कर दीजिए, ठीक, कोई सी कर दीजिए। तो आधी आधी मतलब यहाँ पर ना, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप कर देंगे ए एक्स। एक मिनट दोस्तों आप यहाँ पर रुकिएगा, ठीक है, एक मिनट आप यहाँ पर रुकिएगा, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर क्या सवाल गया था आपका। यहाँ पर दोस्तों बन रहा है कि ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल आप कह रहा था कि एक्स वाई जो है ये क्रमशः ए बी और बी सी पर ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर एक्स वाई समांतर है किसके, ए सी के, ठीक है। और कह रहा है एक्स वाई जो है वे त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो आपने इस प्रकार से इतना कर लिया है। और आगे दोस्तों आपने देखा यहाँ पर है कि आपका ए बी का स्क्वायर ऊपर हो गया और बटा में दोस्तों क्या करेंगे छोटे वाला मतलब एक्स बी का स्क्वायर, तो एक्स बी का स्क्वायर इतना लिख लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब दोस्तों आप इसमें हल करेंगे थोड़ा तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है, यही आपको देखना है ना यहाँ पर कि इसके बाद आपका आगे का पोर्शन कैसा बनेगा। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है मुझसे, मिस्टेक हो कहाँ पर है वो समझिए आप लोग। यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही है कि इनका क्षेत्रफल क्या बराबर होगा। देखिए अगर मैं बात करूँगा कि ए बी सी की, तो ए बी सी तो आपका इतना बड़ा है, ए बी सी तो आपका बहुत बड़ा है। और बात करूँ एक्स बाई बी के, तो वो वाला कितना बड़ा है, वो सिर्फ आपका इतना बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो मतलब पता क्या होगा, आपका ए बी सी का अगर है 2 तो इसका हो जाएगा 1। इस प्रकार से दोनों का मिलाकर अगर एक इसका भी है तो पूरे का हो जाएगा 2 और वैसे आपका हो जाएगा a। बस यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी, तो इतना मैंने कह लिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे तो आपका लग जाएगा इस साइड में अंडर रूट, तो यहाँ से आप कर देंगे अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर ए बी और बटा एक्स बी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। आपने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात निकाल दिया है कि ए बी और एक्स बी में क्या आपका अनुपात यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। दोस्तों इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको हटाकर और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो निकाल दिया है।
और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। और फिर मैं दोस्तों यहाँ पर सवाल को लगाना शुरू करूँगा और आपका सवाल देखिएगा फटाफट से लगने वाला है। फिर दोस्तों इसके बाद आपने इतना काम कर लिया है तो इसके बाद आप क्या काम करना है, आपको लिखना है यहाँ पर किसका मान निकालना है, आपको निकालना है AX/AB। देखिए AX का मतलब आपको निकालना है सिर्फ इतना। कितना आपको निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ इतना, ये निकालना आपको। ये कैसे निकालेंगे, अगर आप इस वाले पूरे में से अगर XB का मान निकाल दें, मतलब अगर आप AB में से अगर आप XB का मान निकाल दें तो आपका आ जाएगा अपान में आपको AB, और AB आपका है √2, आप लिख देंगे यहाँ पर √2। तो आपका ये कितना बन जाएगा, AB आपका कितना है √2 माइनस का हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा √2, इतना आपका बनेगा। लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, आप इसको हल करेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे √2 माइनस 1 बटा √2 आपका लिखा हुआ है, इसमें गुणा कर देंगे आप लोग √2 प्लस 1 से। गलत हो गया, सिर्फ √2 से आप गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका ऊपर जो बनेगा वो गुणा के लिए अंदर आपका हो जाएगा 2 माइनस √2 और बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा सिर्फ 2। तो जहाँ कहीं भी आपको 2 माइनस √2 बटा 2 आपको दिख रहा हो, सी वाले में आपको दिख रहा होगा, तो आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपका सवाल थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन दोस्तों आपके सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पूरी समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए 28 नंबर है और सवाल नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है, इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दोगुने से 2 अधिक है, यदि क्षेत्रफल 12 सेमी है तो उसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। सवाल आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से करा कि त्रिभुज आपका एक है और त्रिभुज का आधार जो है शीर्ष लंब के दोगुने से 2 अधिक है। अगर इसका मैं शीर्ष लंब x मान लूँगा तो इसका आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, शीर्ष लंब के दोगुने से और 2 अधिक, तो ये इतना है आपका, ये कह रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फार्मूला पता है कि त्रिभुज कैसा भी हो आप उसमें फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको उसकी ऊंचाई पता हो तो आपका हो जाता है, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार आपका है 2x + 2 इंटू ऊंचाई आपकी x बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की अगर आपको ऊंचाई आधार पता है तो आप लोग उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा x प्लस का 1 इंटू x बराबर 12, ये आपका कट गया है और आपका आ गया x प्लस 1 इंटू x बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आप लोग x के पर ऑप्शन रखते सॉल्व कर देते, नहीं तो आप क्या करेंगे, इनका आपका देखिए गुणनखंड कितना होता है, 4 × 12 होता है और एक होता है 6 × 12। इनमें से आप किसी एक मान को उठाइए रखिएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए x के बाद 4 रखा 4, तो आपका हो जाएगा 4 × 5 मतलब 5 × 4, क्योंकि x तो 5 x रहेगा 4 गुणा ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 20। तो 4 नहीं हो सकता है तो हम रखेंगे 3, तो देखिए 3 × 4 कितना 12 आ गया। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आपका 3 वाला जो आपका आएगा वही आपका x का मान होगा 3, और x आपका क्या था शीर्ष लंब, तो आपका शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 3, आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 29 नंबर, और यहाँ पर आपको सवाल को समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेमी, 78 सेमी और 112 सेमी है, सबसे छोटा शीर्ष लंब है। दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब आपको यहाँ पर निकाल देना है, और सबसे छोटा शीर्ष लंब निकालने का हमारा क्या तरीका रहेगा वो हमें दोस्तों आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बनाना है त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपका मान लीजिए बन गया है त्रिभुज, जिसमें आपकी भुजा हो गई 50, ये हो गई आपकी 78, ये आपकी हो गई 112। फिर दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपसे कहा गया है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब। दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होगी उस पर जो लंब पड़ेगा वो सबसे छोटा पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी ये भुजा मान लीजिए 15 है और ये मान लीजिए 7 है, ये वाली आपकी मान लीजिए 8 है, इस प्रकार से है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा शीर्ष लंब किसका होगा, तो देखिए जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा उसके लिए सबसे छोटा पड़ेगा, इस प्रकार से सबसे छोटा पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है उस पर जो शीर्ष लंब होता है सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटे की बात की गई, इसका मतलब आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी वाली भुजा पर लंब जो आपका पड़ेगा, यही वाला आपसे पूछा गया है। ये आपका हाइट पूछी गई यहाँ पर है, कैसे निकालते हैं नहीं पता आपको तो यहाँ पर सीखेगा। देखिए दोस्तों ये निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि अगर आप किसी भी, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर है 50 तो यहाँ पर है 78, तो आप ऐसा भी निकल सकते हैं कि आप लोग इसको आधा आधा कर दें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये तो कंडीशनली मेरी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है अगर किसी की ऊंचाई पता हो, आधार पता हो, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपका इसका क्षेत्रफल क्या बताइएगा। तो आपका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार 112 गुणा लंब, लंब या ऊंचाई कितनी आपकी h है, तो आपका इतना हो गया क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा इससे ऊंचाई में निकालनी, ऊंचाई ऐसे नहीं निकलेगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने आपको बताया था विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है। आपका सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस इसी का काम यहाँ पर लगेगा। देखिए अंडर यस, एस निकालिए कितना आपका होगा, एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जोड़िएगा 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1 1 1 2 7 9 9 5 14 का 4 से लगा 1 2 बटा में आप कर देंगे, कितना कर देंगे, इसका आधा करते हैं तो आपका आएगा 120। तो आपका हो जाएगा 120 गुणा 120 से पहले आप 50 को माइनस कर दीजिए। आप इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो आप पहले 50 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 70। फिर दोस्तों आप बी को माइनस करेंगे, मतलब 120 से 78 को माइनस करेंगे। 10 से 8 गया 2 और 11 7 गया 4। फिर दोस्तों आप लोग इससे सी को माइनस करेंगे, मतलब 112। तो 112 को माइनस करिए, आपका बचेगा 8। इतना बचा, इसको हल करिए, देखिए कितना आपका हो जाएगा। आपका दोस्तों यहाँ पर जो 12 है इसको आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको, देखिए आप इसको कर सकते हैं, देखिए 4 गुणा 3 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका 1 0 तो आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार से इतना कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप 70 को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 गुणा 10 कर देंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 42 करेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा 7 गुणा 6 कर दीजिए, ये 7 गुणा और 6 को भी कर दीजिए, आपका हो जाएगा 3 गुणा 2। और 8 को आप क्या कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं 8 को 4 गुणा 2, इतना आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिएगा आपका ये 4, आपका यहाँ पर 4 है, आपका यहाँ पर 4 है, तो इसको आप हटाइए एक तरफ, ठीक है। 4 को आप बाहर निकालेंगे, लिखेंगे बराबर 4, जोड़ा को बाहर निकालिए। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर भी 3 है, आपका यहाँ पर भी 3 है, तो आपका ये वाला 3 वाला भी आपका बाहर आएगा गुणा। देखिए 4 भी आपका आ चुका है, 3 भी आ चुका है। फिर आपका देखिए 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, तो आप 10 को बाहर निकालेंगे। फिर आपका 7 और 7 आपका है, 7 निकालेंगे। फिर आपका 2 और 2 बचा, आपको 2 निकालेंगे, इतना आपका बन जाएगा। गुणा करिए, कितना आपका होगा, 4 3 12 12 7 84 या 12 दूना 24 24 7 कितना होगा, गुणा तो नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपका क्षेत्रफल इतना आ गया है। आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल आपका लिखा हुआ है ना, इसके आगे लिख दीजिए। तो इसके आगे कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, 4 3 12 गुणा 10 कर देंगे और गुणा कर देंगे इसमें किससे, 7 गुणा 14, इतना हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका इतना बन गया ना, इतना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हटाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए यहाँ से। तो मैंने इसको निकाल के आपको दिखा दिया, आप समझ गए होंगे। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको आगे का सवाल सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला काम आपको यहाँ पर सीख लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा फटाफट से। देखिए आपका हुआ 1/2 गुणा, ये 2 से आप काट दीजिए इसको, 56 को, मतलब किसको, 112 को। 2 1 2 आपका कितना आएगा, 2 5 10 2 6 12, आपका आएगा 56 गुणा h बराबर आपका हुआ 12 गुणा 10 गुणा 14। देखिए 7 8 56 और 7 2 14। फिर देखिए 2 1 2 2 चौका 8 4 1 4 4 3 12। तो आपका कितना हुआ, यहाँ पर आपका आ गया 30। तो आपकी ऊंचाई कितनी होगी, 30। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आंसर को निकाल दिया है। और आपका 30 जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए, ऊंचाई बी हो, तो आपको इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये होता है ना, ए स्क्वायर करते हैं, लेकिन ए स्क्वायर नहीं किया क्योंकि एस दे रखा है इसलिए नहीं किया। तो आपको ये देखा ए है और आपको ये देखा है ऊंचाई। ऊंचाई के लिए आपका होता है √3/2 गुणा भुजा, और ये आपसे करा है बी। तो आपको जो निकालना है वो आप नोट करेंगे। आपसे करा है कि आपको निकालना है कि बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर का मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है √3/2 और गुणा भुजा था आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे कितना आपका बनेगा, यहाँ पर ये देखिएगा आपका ये बन जाएगा 3/4 गुणा में आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। और बटा में दोस्तों बात करेंगे तो आपका जितना था आप लिखेंगे √3/2/4 और गुणे कितना आप करेंगे, भुजा स्क्वायर। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको कट करेंगे यहाँ से। आपका यहाँ पर देखिए 4 4 कट जाएगा। आपका यहाँ से आपका √3 आपका ऊपर आएगा। तो आपका बचेगा सिर्फ √3, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले में दिख रहा है।
तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं और आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3।